वो सब सिटीजन का है। हमने फैमिली को एक आईडी के रूप में बांधा है, क्योंकि हमारे समाज में इकाई जो है, परिवार एक इकाई है जिसके इर्द गिर्द सब होता है। और हमने भी, मुझे लगता है सबने अपने, जिन्होंने नहीं बनवाई है वो जरा हाथ खड़ा करो। उसमें भी कोई नहीं, एक है, उसमें भी एक है। पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं आया, उसको लगता होगा शायद कुछ मिल रहा है इसलिए हाथ खड़ा कर दो। जिनके परिवार की फैमिली आईडी बन गई है वो जरा हाथ खड़े करो। है सारा दृश्य लगभग 100% है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिन्हें फैमिली आईडी नहीं बनवाई। और मैं दो बातें बताता हूं कि फैमिली आईडी के लाभ क्या है, नुकसान क्या है। फैमिली आईडी के कारण से ही हरियाणा सरकार की सभी योजनाएं, सेवाएं केवल फैमिली आईडी से ही मिलेगी हरियाणा के व्यक्ति को। क्योंकि बहुत ऐसा हमने देखा कि योजना हमारी होती है, उसका फायदा हम तो खैर उठाते ही हैं, साथ में पंजाब के लोग भी, यूपी के लोग भी, राजस्थान के लोग भी सब भूल जाते हैं। आज किसी प्रदेश में 2750 रुपया ओल्ड एज पेंशन नहीं है। और वो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ आके एड्रेस लिखा जाएंगे, 5000 मिलनी है या 2750 मिलनी है, वे आके ले ही जाएंगे। लेकिन अब नहीं ले सकते। पहले क्या था, कोई भी आसपास के व्यापारी, किसान, बाकी सब जब भी हरियाणा में लाभ उठाना होता था वो यहाँ के उठाते थे। कैलाश भगत जी बैठे हैं, जानते हैं, हमने बाजरा 3 साल पहले एमएसपी पर खरीदना शुरू कर लिया यहाँ। और जब खरीदना शुरू किया तो उसका रेट था उस समय 2000 या 2050, और राजस्थान में 1200 रुपये बिक रहा था। हमने जब खरीदना शुरू किया, सब राजस्थान के किसान बाजरा ले लेके हमारी रेवाड़ी की मंडी में भर गए सारे, और जितना बाजरा होता है उससे 1.5 गुना हमको खरीदना पड़ा। बाद में घाटे पर बेचा, 800 करोड़ रुपया नुकसान हो गया। फिर हमने दूसरा रास्ता निकाला कि हरा किसान अपने बाजरे को रजिस्टर कराएगा, मेरी फसल मेरा व्यवहार। और रजिस्टर कराने के बाद हम खरीदेंगे नहीं, बल्कि जिसका जितना बाजरा है उसको घर बैठे और 600 रुपया क्विंटल के हिसाब से हम वहीं दे देंगे। भावांतर भरपाई योजना। अब ये 600 रुपया केवल हरियाणा के किसान को नहीं दिया, राजस्थान का किसान नहीं ले जा पाया। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण से हम कर पाए। अगली बार अच्छा रेट हो गया, आपने 450 ही दिया। इस बार और अच्छा रेट हो गया, अब 300 ही दे रहे हैं। और अब तो शायद मिल भी नहीं रहा है, और ऊपर हो गया। क्या रेट हो गया? 23.5। सरकारी रेट 2500 है, अब सिर्फ 150 देना पड़ेगा। तो जो सरकारी रेट में बाजार का भाव में कमी यानी गैप होता है, उसको भावांतर भरपाई देते हैं। हरियाणा के किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीजें, सारी नई योजनाएं कि हमने बनाई। प्रधानमंत्री जी ने काम और किया कि परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया गरीब आदमी का, कि खर्च उसका ना हो, इलाज कराएगा, बिल जो है हरियाणा सरकार या भारत सरकार देगी। और इस नाते से अगर मैं कहूं कि इस कैथल शहर का आंकड़ा मुझे आते समय कुछ आंकड़ा मिला, तो आयुष्मान कार्ड इस नाते से यहाँ 40,355 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने केवल शहर का कैथल शहर 40,000। अब जो बीमार हुए हैं, जिनको इसका लाभ हुआ है, ऐसे भी 3,389 लोग, 3,389 लोगों को इसका लाभ भी मिला है। उनकी राशि है 13 करोड़ 13 लाख रुपए। अगर ये कार्ड नहीं होते तो ये 13 करोड़ इन 3,300 लोगों की जेब से जाता। और बहुत तो ऐसे हैं शायद इलाज भी ना करा पाते, और इलाज कराते तो जिसका होता है वो तो पता नहीं क्या होता है उसका, लेकिन जो करवाता है कर्ज लेकर के वो जरूर डूब लेता। तो ये केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, हमने फिर उसमें और संख्या बढ़ाई है। 1,20,000 के बजाय हमने 1,80,000 के लोगों को भी कार्ड बनवा दिया। महंगाई हमने और ऊपर कर दिया, 1,80,000 से 3 लाख। सिर्फ 1,500 रुपया दो, आधा पैसा आप दो, आधा सरकार भरेगी। हम जो है उसका भी 5 लाख का बीमा कराते हैं। आज 38,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1,500 रुपया देकर के ये बीमा भी करा लिया। तो हम भी ऐसी चीजों का लाभ उठाएं। लाभ यानी जरूरत पड़ने पर, इसकी इच्छा रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले बीमार होना पड़ेगा,
फिर लाभ खाना पड़ेगा। इस लाभ की इच्छा न रखें, जरूरत पड़े तो इसका लाभ मिलेगा ही। आज अपने हरियाणा में हर परिवार, हर जिला, गांव सबको उस मैपिंग पर ले आए कि किसकी क्या जरूरत है। आज हमको ये पता है कि किस परिवार की आमदन कितनी है, किस परिवार में सदस्य कितने हैं, पढ़ाई कितने करते हैं। अभी हमने जो बच्चे 6 साल से और 18 साल तक के थे, स्कूल के अध्यापकों को सबको काफी सर्वे करके आवेदन होगा, डाटा हमारे पास है। तो उसमें से सरकारी स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के ये तो गिनती होगी सब। इसके बाद में 3.5 लाख बच्चे ऐसे मिले जो ना सरकारी स्कूल में ना प्राइवेट में है। टूटो भाई कहाँ है? तो कुछ तो मिले गुरुकुलों में, कोई रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास, कुछ मिल गए मदरसों में, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो घर वाले भी उनको पढ़ाने नहीं भेजते, घर में बैठे। गरीब परिवार है, झोपड़ी में रहता है, बच्चे घूम रहे हैं, तो पढ़ते नहीं है। हमने कहा इन सब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करो, माँ बाप को कहो स्कूल में आ जाए, जो उनकी छोटी मोटी जरूरत है उसको पूरा करें। उनको किताब चाहिए, उनको फीस चाहिए, उनको वर्दी चाहिए, उनको खाना चाहिए। अब बच्चे छोटे काम तो कर नहीं सकते, खेलेंगे, शरारत करेंगे। अब अगले साल तक 0 ड्रॉप आउट स्कूली बच्चों का ये लेके आने वाला, 0 ड्रॉप आउट। कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा। तो मित्रों, बताने के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं। ओल्ड एज पेंशन, ये भी 60 साल की उम्र होते ही पहले धक्के खाते थे, दरखास्त, दस्तावेज और दफ्तर इसी में लगे रहते थे। आज हमने कहा कि जिसकी 60 साल की उम्र हुई, व्यक्ति उसके घर जाएगा और जाकर के उससे साइन करा के लाएगा और 1 महीने बाद उसको पेंशन मिल जाएगी। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम का फायदा लाभ नहीं उठा पाए हैं। हम अपने कैंपों में चाहते हैं कि जो यहाँ भी आ गए हो, ऐसा कोई है जिसकी 60 साल की उम्र हो गई और